एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत प्यारी और दयालु थी, लेकिन उसकी एक बड़ी इच्छा थी, वह एक दिन किसी जादुई परियों से मिल सके। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी के पास गई और देखा कि वहां एक सुंदर परी बैठी थी, जिसका नाम था चमेली। चमेली परी ने राधा से कहा, तुम्हारी अच्छाई और दयालुता की खबर परीलोक तक पहुंच चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें 3 जादुई इच्छाएं पूरी करने का मौका देती हूँ। राधा खुशी से झूम उठी, लेकिन वह सोचने लगी कि वह किन 3 इच्छाओं की मांग करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी घुमाई और कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो गई। राधा ने देखा कि गांव में हर कोई खुश और संतुष्ट दिख रहा था। अब राधा ने दूसरी इच्छा मांगी, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में कभी अकाल न पड़े और हमेशा भरपूर फसल हो। परी ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और राधा ने देखा कि गांव के खेत हरे भरे हो गए और फसल लहलहाने लगी। अब बारी थी तीसरी और आखिरी इच्छा की। राधा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसी शक्ति हो जिससे मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद कर सकूं। परी ने इस बार अपनी छड़ी बड़े प्यार से घुमाई और कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हो गई है। अब तुम दूसरों की मदद करने में सक्षम हो गई हो। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद परी गायब हो गई और राधा खुशी खुशी गांव लौट आई। उसने अपनी जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और हमेशा दूसरों की भलाई में लगी रही। गांव में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वह गांव की सबसे प्रिय और सम्मानित लड़की बन गई। इस तरह राधा और उसके गांव में हमेशा खुशहाली बनी रही। राधा की जादुई शक्तियां उसके जीवन में कई बदलाव लेकर आईं। वह अब दूसरों की मदद करके खुद भी खुशी महसूस करती थी। जब भी किसी को कठिनाई होती, राधा अपनी शक्तियों का उपयोग कर समस्या का समाधान कर देती। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और अन्य गांवों के लोग भी उसकी सहायता मांगने आने लगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राधा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राधा से कहा, मेरे बेटे को किसी अज्ञात बीमारी ने जकड़ लिया है और गांव के वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाए हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? राधा ने बिना समय गवाए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और बूढ़े आदमी के बेटे को ठीक कर दिया। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने राधा को आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद राधा को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अब बड़ी-बड़ी समस्याओं का भी समाधान कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही राधा को यह भी समझ में आया कि शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करेगी। कुछ समय बाद एक दुष्ट जादूगर ने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। वह जादूगर बहुत शक्तिशाली था और उसने आसपास के कई गांवों को तबाह कर दिया था। जब राधा को यह खबर मिली तो वह चिंतित हो गई। वह जानती थी कि इस जादूगर से लड़ने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। राधा ने जंगल के अंदर जाकर चमेली परी को याद किया। चमेली तुरंत प्रकट हुई और राधा से पूछा, क्या बात है राधा, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? राधा ने परी को जादूगर के बारे में सब कुछ बताया। परी ने गंभीर होकर कहा, वह जादूगर बहुत खतरनाक है
लेकिन तुम्हारी अच्छाई और साहस उसकी शक्तियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं तुम्हें एक और जादुई उपहार दूंगी जो तुम्हारी रक्षा करेगा। चमेली ने एक चमचमाता हुआ कंगन राधा को दिया और कहा, यह कंगन तुम्हें हर बुरे जादू से बचाएगा और तुम्हें अजय बना देगा। इसे पहनकर जादूगर का सामना करो। राधा ने कंगन पहन लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ जादूगर का सामना करने के लिए तैयार हो गई। जब जादूगर गांव में आया तो उसने अपना जादू शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने राधा पर हमला करना चाहा, कंगन की शक्ति से उसका जादू विफल हो गया। राधा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए जादूगर से लोहा लिया और आखिरकार उसे परास्त कर दिया। जादूगर हार मान गया और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला गया। गांव के लोग राधा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। इसके बाद राधा ने परी का धन्यवाद किया और अपने गांव को हमेशा सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखने का वादा किया। परी ने राधा की तारीफ की और कहा, तुम्हारी अच्छाई और साहस ने तुम्हें सबसे शक्तिशाली बना दिया है। तुम्हें अब किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा ने अपने जीवन में कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। वह गांव की सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गई और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। इस तरह राधा की जादुई परी की कहानी सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।